कर सकते हो। सबसे पहले देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टर रिड्यूस ग्रामर इक्विवेलेंट टू द ग्रामर यहाँ पे बात कर रहा है, तो एस टेंस टू दिस गिवन है। अब आप देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट सिंबल एस है, तो हम यहाँ से ही देखेंगे विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग। पहले आप अपने माइंड में ही रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। एस टेंस टू अगर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो दिस ए कैन बी रिप्लेस बाई दिस और दिस, इन तीनों में से किसी एक से भी आप रिप्लेस करेंगे। सपोज अगर आपने फर्स्ट वाले से रिप्लेस किया देन इट इज़ नथिंग बट द एस बी। एस आया तो फिर से एस की जगह आप क्या रख लेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन अगेन ए। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए अगेन आ गया। अब कैपिटल ए को फिर से आप अगर इसकी जगह आपने ये वाला ले लिया स्मॉल बी एंड डबल सी, तो आप देख सकते हैं कि सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सी इज हैविंग द टर्मिनल सिंबल। आपने देखा कि कैपिटल ए के पास कोई टर्मिनल सिंबल नहीं है, तो आपने देखा कि लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्शन का इस्तेमाल करूँ तो हम सी तक पहुँच जाएंगे और सी के पास जो है हमारे पास ए डबल बी एक टर्मिनल सिंबल है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हमने इसका इस्तेमाल किया और इसका किया और हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आपने देखा वाया द ए यू गेट हियर सी, आई मीन यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन सपोज करो आपने ये तो लेना ही है, इस ए की जगह आपने ये रख दिया, डी ए को रख दिया, तो आप देखिए डी ए, तो इस एक की मदद से आप यहाँ पे फिर से सी के पास पहुँच जाओगे। बट सी टेंस टू जब आपने डबल डी देखा तो ना, जब डबल डी अगर आप मान लीजिए आप इस डी की जगह आप सी अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया, आप क्या करोगे, यहाँ पे ए की जगह आप सी ले लोगे। तो अगर हम यहाँ पे डी अगर देख रहे हैं कि एक नया सिंबल डी आ जा रहा है, कैपिटल डी, अगर हम डी के पास गए आगे बढ़ के, जैसे हमें यहाँ पे एक नया सिंबल कैपिटल सी मिला था, तो हमने देखा कि सी इज हैविंग द टर्मिनल सिंबल। और दूसरा अगर हमने यहाँ पे कैपिटल डी वाले प्रोडक्शन को लिया तो देखा डी के पास जाके देखा तो डी यहाँ पर कोई भी टर्मिनल सिंबल अकेला नहीं रखा। आप कहोगे ए स्मॉल ए एंड डी ए तो है, लेकिन जब आप इसे रखोगे तो अगेन ये नॉन टर्मिनल आ जाएगा, अकेला टर्मिनल सिंबल नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके वाया जाएंगे तो ये हमारे पास ये वाला देखिए एक तो यूजलेस हो गया, जब ये यूजलेस हुआ तो उसकी मदद से ये भी यूजलेस हो गया। अब ये यूजलेस होने के बाद आप देखिए यहाँ पर जब हमने इनका इस्तेमाल किया तो हमने इसको लिया था, दैट मीन्स जिस पे मैं टिक कर रही हूँ वो यूज़फुल है, ये यूज़फुल है, ये यूज़फुल है, ये इसका ये यूज़फुल नहीं है डबल डी। अब आप देखिए कि जब हम एस से चले तो ए मिला, ए से वाया सी तक पहुँचे, सी से हम ई तक पहुँच ही नहीं पा रहे कैपिटल ई, तो ये वाला प्रोडक्शन तो पूरी तरह से यूजलेस है हमारे लिए बिल्कुल बेकार है ये। तो आपने देखा कि हमने इस्तेमाल करके अगर हम मुझे स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो इस ए की मदद से यहाँ रखेंगे और फिर आगे तो आई मीन इससे आप टर्मिनल स्ट्रिंग बना सकते हैं और इससे बना सकते हैं। तो देखिए इन्होंने जिस बच्चे ने भी ये जवाब दिया कि एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए, ये आया, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने एस बी और बी सी सी का इस्तेमाल किया और फाइनली फिर इन्होंने सी का ए डबल बी लिया, क्योंकि जितने भी यूजलेस प्रोडक्शन थे इन्होंने उसे रिमूव कर दिया। अब आप इसकी मदद से भी वही स्ट्रिंग जनरेट कर सकते थे जो जी कर रहा था, तो दैट मीन्स जी डैश भी वही काम कर रहा है जो जी कर रहा था इन सब के साथ। तो इसमें से हमारे पास जो जो यूजलेस आया उन्हें मैं ये सर्कल कर दे रही हूँ ये यहाँ पर। तो इतने सारे प्रोडक्शन हमारे लिए यूजलेस आए जिनको मैंने सर्कल बना रखा है, तो इनको डिस्कार्ड करके जब हम जी डैश बनाएंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेल आई डिराइव दिस? अगर इसे आप चेक करके देखेंगे तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए लिया हमने, देन अगेन आपने इस ए को रिप्लेस किया एस बी एंड ये स्मॉल ए रहा, देन अगेन इस एस को हम क्या कर सकते हैं, फिर से हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा ए एंड देन बी ए है। आप इस कैपिटल ए को अब हम यहाँ पे डबल ए, इस कैपिटल ए को हमने यहाँ पे स्मॉल बी एंड कैपिटल सी से रिप्लेस किया बी ए, एंड देन ये कैपिटल सी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए डबल बी आएगा, ए बी एंड अगेन ए बी बी, और इस कैपिटल सी की जगह भी ए बी बी एंड लास्ट में बी ए। तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग आ गई, दैट मीन्स वी गॉट द स्ट्रिंग हियर। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस प्रोडक्शन की मदद से यहाँ तक ऐसे वाया द एस भी अगर गए, इसी तरह से अगर आपने बी सी सी का भी देखिए आपने इसमें इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हमने सी का लिया, तो लाइक दैट इफ़ यू आर गेटिंग, हमने जितने भी प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। वी गेट ओनली द टर्मिनल एलिमेंट्स नॉट द नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स, तो हम उन को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। बाकी का आप देखिए अगर मैंने यहाँ पर ये स्टार्ट किया लिखना एस टेंस टू, लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल, तो आपने देखा कि अगर मैंने ये लिया तो ये आ गया। लेट्स टेक हियर अनदर एग्जाम्पल, ये एस टेंस टू ए लिया एंड ए को मैंने रिप्लेस किया बिकॉज ए कैन बी रिप्लेस बाय दिस, तो हमने यहाँ पे डी स्मॉल ए कैपिटल ए,
कैपिटल ए तो रिप्लेस हो सकता है बी डबल सी से या एस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, बट थिंक अबाउट द कैपिटल डी। डी को हम कैसे रिप्लेस करेंगे? अगर हमने यहाँ पर डी लिया और डी के पास वापस गए तो डी के पास आप प्रोडक्शन पे देखिए तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा ए, देन डी की जगह आप रख देंगे स्मॉल ए, कैपिटल डी, ए, एंड देन ये रिमेनिंग ए। तो आप देखिए ये ए तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसे ए डबल बी में रिप्लेस कर सकते हैं वाया द सी, बट इस कैपिटल डी के लिए मुझे कोई भी टर्मिनल एलिमेंट्स नहीं मिल रहा, किसी भी रास्ते से जाएं हमें इसके लिए नहीं मिल रहा। दैट मीन्स इसके लिए हम एक स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाएंगे, नॉट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है केवल टर्मिनल सिंबल्स हों, उसमें नॉन टर्मिनल सिंबल्स नहीं होगा। तो बाय दिस रीज़न यहाँ पर ये प्रोडक्शन जो है हमारा यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली जो ग्रामर आएगा वो SAC, आई मीन आपने क्या क्या यूज़ किया, देखिए S आया, A है और C का इस्तेमाल हुआ, तो SAC ले लिया, टर्मिनल सिंबल्स AB हो गए, प्रोडक्शंस हमने जो यूज़ करे उसको यहाँ लिस्टिंग कर दी, एंड देन यहाँ पर S को स्टार्ट सिंबल बता दिया। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।